दोस्तों श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिले थे। तो उन्होंने अपने यहाँ पर Q1 का रिजल्ट्स पब्लिश किया है। हालांकि अभी Q2 का सीजन चल रहा है, लेकिन कंपनी ने अपने Q1 का यहाँ पर रिजल्ट्स शो किया है। कंपनी जो है कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करती है और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ज्वेलरी है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 19.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंटली देखेंगे तो 206 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सारा नंबर्स यहाँ पर मिलियंस में तो मैं आपको करोड़ में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का सेक्टर जो है कंज्यूमर है, तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले साल का सेम क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं। 271 करोड़ का कंपनी को जो है ऑपरेशंस की थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 332 करोड़ का। तो ईयरली बेस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 23% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। और वही अगर खर्चे की बात करते हैं तो खर्चे भी इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और अभी एक चीज़ मैं आपको नीचे बताऊंगा। अब हम इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुई थी वो समझो 17 करोड़ के आसपास, और इस क्वार्टर में 28.5 करोड़ के आसपास। मतलब ईयरली बेस पे यहाँ पर अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 68% का यहाँ पर ईयरली बेस पे जंप देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू में देखेंगे तो सिर्फ 22% या 23% के आसपास जंप देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इतना इंक्रीज का वजह क्या है, वो है कंपनी के या इन्वेंट्रीज के फॉर्म में कंपनी को ऑलमोस्ट 47 करोड़ के आसपास क्या बोलते फ़ायदा हुआ है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ के आसपास हुई थी। तो इस साल में यहाँ पर इन्वेंट्रीज के फॉर्म में ज़्यादा कंपनी को नफा हुआ था, इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा, इसलिए नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और वही ईपीएस की बात करें तो 2 रुपये 40 पैसे से इंक्रीज होकर यहाँ पर 3 रुपये 95 पैसा हुआ है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट है 64% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ओपीएम में भी देखेंगे तो पिछले साल जो ओपीएम था सेम क्वार्टर में वो 9.22% का था, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर 12.35% हुआ है। तो ओपीएम में भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। 3.13 पॉइंट्स का यहाँ पर क्या बोलते हैं इंक्रीज देखने को मिला है ओपीएम में। तो ये था ईयरली बेस पे। अब वही हम क्वार्टरली बेस पे भी कंपेयर कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च के क्वार्टर में 351 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है 5.5% के आसपास। तो रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, लेकिन खर्चे जो है ना पिछले क्वार्टर में कंपनी को ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में यहाँ पर कंपनी के खर्चे कंट्रोल में देखने को मिला है। और अगर वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ईयरली बेस पे भी यहाँ पर ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। अगर कंपेयर करेंगे परसेंटेज वाइज तो ऑलमोस्ट 87% का। तो इसका रीज़न मैंने बता दिया था। पिछले क्वार्टर में भी इन्वेंट्रीज के फॉर्म में कंपनी को उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं नफ़ा नहीं हुई थी जितना इस क्वार्टर में हुआ है, इस वजह से इतना इंक्रीज देखने को मिला। अगर वही ईपीएस की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 रुपये 11 पैसे से इंक्रीज हो गई 3 रुपये 95 पैसे। यहाँ पर भी 87% का इंक्रीज देखने को मिला ईपीएस में भी परसेंटेज वाइज। और पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का जो ओपीएम था वो था 6.60% के आसपास, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 12% है। तो ऑलमोस्ट इसमें भी 5.5 पॉइंट्स का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। सिर्फ रिसेंट क्वार्टर के रेवेन्यू को छोड़ के सारा चीज़ अच्छा रहा है। अगर इन्वेंट्री के फायदे को अगर निकाल भी देते हैं तो फिर भी कंपनी का जो है दोनों लिहाज से ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का इस क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। और लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा क्या बोलते प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और अभी देखेंगे तो यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ये टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, इस जगह पे अभी ये समझो ट्रेड कर दिए। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देखते हैं कल मार्केट इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। बाकी तो यहाँ पर सारे चीज़ ओके है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। स्मॉल कैप की कंपनी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन इसमें जो मैंने इसके ऊपर डिटेल रिव्यू भी करा था। कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे ना तो कंपनी जो है ना एक ही सेगमेंट में ज़्यादा फोकस है, वो है मंगलसूत्र बनाना, ठीक है। तो इसी से कंपनी को ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रॉफिट जनरेट होती है। तो अगर इस पोर्टफोलियो को अगर और इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट को अगर और इंक्रीज करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो और भी कंपनी जो है बेटर से बेस्ट कर सकती है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ ओके है। और इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक ये शरिया कंप्लायंट क्या बोलते हैं स्टॉक है। और आपको कोई भी फर्दर डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। मैं इससे अभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए कोई भी आप ये बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन हरगिज ना समझे। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।